नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। राष्ट्रीय किसान दिवस पर भाकियों ने एक साथ 3 कार्यक्रम किए आयोजित। खबर देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर की काशीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले एवं जसपुर नगर से पूर्व दिशा में करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव बक्सोरा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन ने पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष एवं वर्तमान कुमायूं उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह सराहा के आवास पर पहुंचकर राष्ट्रीय किसान दिवस पर बड़ी ही सादगी से एक साथ 3 कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें सर्वप्रथम सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस समय के जुल्मी बादशाह औरंगजेब, जब इस्लाम धर्म अपनाने के लिए सिखों और हिंदुओं पर जुल्म एवं अत्याचार कर रहा था, तब सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख एवं हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए अपने पूरे परिवार सहित अपने दोनों साहबजादों का बलिदान कर दिया था। उनकी इस शहादत को याद करते हुए सभी किसानों ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनका शहीदी दिवस मनाया और उसके पश्चात देश के 5वें भूतपूर्व प्रधानमंत्री एवं किसानों के मसीहा रहे चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और तत्पश्चात अंत में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रत्येक महीने होने वाली मासिक पंचायत आयोजित की, जिसमें क्षेत्र के दूर दराज से पहुंचे अनेक किसानों ने लंबे समय से चली आ रही किसानों की अनेक समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर मीटिंग में पहुंचे सभी किसानों ने समस्याओं का गहनता से मंथन किया और सर्वसहमति से अनेक प्रस्ताव पास किए। साथ ही इस बार बैठक में पहुंचे दुग्ध संघ के डायरेक्टर नवनीत सिंह चौहान ने सभी किसानों को अवगत कराकर बताया कि इस बार सरकार द्वारा बेमौसमी गर्मी वाली धान की फसल पर पुरता पाबंदी लगा दी है, जिसको लेकर जो भी किसान सीधे बिजाई कर धान की खेती आधुनिक मशीनों द्वारा उनके सहयोग से कराई जा रही है। इस आधुनिक खेती में किसी भी किसान को पौध रोपने की जरूरत नहीं है और न ही खेतों में पानी भरने की जरूरत है। इस आधुनिक मशीन द्वारा सीधे बिना जुताई किए खेतों में सीधी बिजाई की जाती है, जिसमें लागत भी कम आती है। किसान इसका फायदा उठा सकते हैं और साथ ही जो इच्छुक किसान मक्का की खेती कर साइलेज बनाना चाहते हैं, तो उनके द्वारा निःशुल्क मक्का का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। फसल तैयार होने पर काटने एवं परिवहन करने का खर्च स्वयं उनके द्वारा किया जाएगा। किसान इसमें भी कम खर्च पर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता ने जानकारी देते हुए बताया कि आज राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर भारतीय किसान यूनियन ने आज एक साथ 3 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। सबसे बाद में किसानों की मासिक पंचायत आयोजित की गई है, जिसमें किसानों के टूल ब्लो के बिल करना, 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री देना, किसानों के रुके हुए धान का पेमेंट सरकार द्वारा शीघ्र देना एवं गन्ने का मूल्य घोषित करने, धनौरी बॉर्डर पर अपनी मांग के लिए लड़ रहे किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल के 27 दिन भी जारी आमरण अनशन से तबीयत में आई गिरावट को देखकर उनका उपचार कर उनके मांगों को अतिशीघ्र पूरा करने सहित अनेक समस्याएं मीटिंग में उठी और सरकार से यह सभी मांग प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा जाएगा और सरकार से मांग की गई है कि इन सभी समस्याओं को जल्द पूरा कर किसानों को मांग पूरी करें। इस दौरान भारत सिंह, नवदीप सिंह चौहान डायरेक्टर दुग्ध संघ अंगदपुर, शीतल सिंह, चौधरी किशन सिंह, मास्टर हरदेव सिंह, जसपुर ब्लॉक अध्यक्ष जागीर सिंह सहित अनेक किसान गण मौजूद रहे। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। हम शहीदी पर्व चल रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा ही परिवार इस सप्ताह जो 20 तारीख के बाद 28 तक बहुत कुर्बानियाँ हुई हैं जो अपने न्याय की जंग में। तो इसलिए पहले जो उनके साहबजादों और अन्य जो शहीद हुए थे सभी को याद किया गया है, उन्हें नमन किया है, उन पर फ़ख्र जाहिर किया गया है। उनकी कुर्बानियों की बहुत छोटी उम्र में कुर्बानियाँ दी हैं, उन पर बहुत फ़ख्र माहिर किया गया है। तो इसलिए आज यहाँ पर बक्सौरे में मासिक पंचायत की गई थी। पहले शहीदों को याद किया गया और दूसरा फिर अपने मासिक पंचायत का भी आयोजन हुआ है और तीसरा जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री जी चौधरी चरण सिंह जी किसान नेता थे, उन्हें भी आज श्रद्धा सुमन दिए गए हैं। उनके जन्मदिन था तो उन्हें श्रद्धा सुमन दिए गए। सादगी से उनका जन्मदिन मनाया गया है और उन्हें फूलों द्वारा श्रद्धा सुमन दिए गए हैं।
कोई मिष्ठान वितरण का वो इसलिए नहीं किया गया कि शहादतों का ये सप्ताह चल रहा है, इसलिए बहुत ही सादगी से मीटिंग की गई है। अपनी मांगें भी हमने सरकार से जो है, यहाँ पर जो बॉर्डरों पे किसान बैठे हैं उनके समर्थन में भी सभी ने आवाज़ बुलंद की है और अपनी मांगें भी हम मीडिया के माध्यम से और सरकार को भेज रहे हैं कि उनकी मांगें पूरी करके वो उनकी जान डल्लेवाल जी की भी बचाई जाए। जो हमारे किसान नेता वहाँ पर बैठे हैं उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। आज 27वें दिन में उनकी भूख हड़ताल चल रही है और उनको स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए, मांगे मान के उन्हें स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए, उनकी जान को बचाया जाए। ये केंद्र सरकार से हमने मांग करी है। जो हमारे उत्तराखंड सरकार से हमारी मांगे हैं, बिजली फ्री दे हमें किसानों को, बहुत बिल आ रहे हैं, किसान नहीं दे पा रहा, और 300 यूनिट घरेलू मीटरों को फ्री दे, क्योंकि बिलों को गरीब आदमी नहीं पे कर पा रहा है, कई हज़ार बिल आ रहा है महीने का। और ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने की बात कर रहे हैं, वो नहीं लगाए जाने चाहिए, गरीब उसे नहीं पहले दे पाएगा। किसान के पास भी 6 माह में पैसे आते हैं, तो 6 माह में बड़ी मुश्किल से बिल पे करता है, अपना वो छमाही में क्लियर करता है। इसलिए ये पहले कहाँ से पैसे डलवा लेंगे मीटरों में, और चौथी दफ़ा मीटर लगने लगे हैं। ये व्यर्थ खर्च कर रही है सरकारें इन चीज़ों पर। और बिजली हमें फ्री ट्यूबवेलों की मिलनी चाहिए, और 300 यूनिट, और धानों का पेमेंट अभी तक नहीं आया। धान तुले को कई माह हो गए, अभी आधा भी पेमेंट धानों का नहीं आया। किसान बड़ा आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उसने अपने ब्याह शादी भी करने हैं, ये ब्याह शादियों का मौसम है इस टाइम, और ये 28 तारीख के बाद बहुत सीजन 2 महीने अपने सब कारोबार करने रहते हैं। फसल बुआई की है, किस हालात में किसान ने गेहूँ बोया है, खाद कितनी महंगी हो गई, डीजल कितना महंगा है, तो वो खर्च कहाँ से होंगे जब धान का पेमेंट नहीं आएगा। तो ये मांग भी हमने उठाई है, और हमारे मुद्दे बहुत सारे आए हैं जहाँ पर जो किसान हित के थे, उत्तराखंड सरकार से भी हमने किए हैं, और केंद्र सरकार से पूरी मांगें मानकर और उनका अनशन तोड़वाने के पूरे भी जोर दिया गया है। आज ग्राम बक्सोरा में हमारे परम श्रद्धेय भूपेंद्र सिंह सर्रा जी के आवास पर मासिंग पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हमने साहबजादों को श्रद्धांजलि दी। चोई साहब चरण सिंह का सादगी से जन्म दिवस मनाया, और बाद में अपनी मासिक पंचायत रखी। मासिक पंचायत में अभी धानों का पेमेंट नहीं हुआ है, इस वर्ष गन्ने का मूल्य घोषित नहीं हुआ है, और रेट बढ़ा नहीं है। बिजली फ्री की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में फ्री है, पंजाब में फ्री है, दिल्ली में फ्री है, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं भाई? उत्तराखंड का किसान कोई टपका हुआ थोड़ी आया ऊपर से कहीं से, जब इन राज्यों में फ्री है तो इसमें क्यों नहीं हो सकती है? और कितना किसान है यहाँ हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में तो किसान है प्लेन का, पहाड़ में तो भाई मतलब ट्यूबवेल वेल चलते ही नहीं है, तो इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। धान कब के तुलवाए हैं? 2 महीने धान तुलवाए हो गए, पेमेंट उसका आज तक नहीं। क्यों नहीं भाई? 24 घंटे का आप बताते कि 48 घंटे के अंदर पेमेंट आ जाएगा, और कहाँ 2 महीने पेमेंट नहीं आ रहा। इसकी भी चर्चा करी गई, और बहुत से हमारे जो लोकल के मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श हुआ है, और ये ज्ञापन हम आगे को डीएम द्वारा आगे को भेजेंगे। ऐसी ये मीटिंग की हमने आज बात रखी। ये मेरा नाम रमनीत चौहान, मैं ग्राम अंगतपुर से। ये आज हम ग्राम बक्सोरा में यहाँ पे किसान यूनियन की मीटिंग है, और चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन मनाया गया, और शहीदी दिवस के रूप में भी यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई। और हमारा किसानों के लिए आजकल जैसे कि सबको पता है, ग्रीष्मकालीन जो धान लगाते हैं उस पर रोक लग चुकी है, तो उसी के सापेक्ष हमने जो मक्का है किसानों को, हम मक्का बोआने पर जोर दे रहे हैं, जिसमें आधुनिक मशीनों द्वारा बुआई कराई जाएगी, और उनके खेत से कटिंग के लिए भी एक हमने संस्था बनाई है, उसको खेत से ही लाया जाएगा, किसानों को काफ़ी सुविधा दी जाएंगी। और यदि जो किसान बाद में भी सीधी बिजाई करना चाहता है, उसके लिए भी हम मशीन प्रोवाइड कराएंगे। अभी इतना ही है, बाकी आगे जो भी किसान हित में होगा करेंगे।